पार्ट एयरफोर्स हो, नेवी हो आपका या बीएसए हो, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, सभी के लिए। तो ये ज़रूर वीडियो को देखें। पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1895 में भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। वर्तमान में भारतीय सेना की कितने कमान कार्यरत कर रहे हैं? तो 7 कमान कार्यरत कर रहे हैं। भारतीय सेना की पूर्व कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे, पूर्वी कमान कहाँ है भैया? तो कोलकाता में है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहिए और बार बार देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स भी बनाते रहें। दक्षिणी भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी। कावेरी कोलाबेरी डी, तो कावेरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है बेटा। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्म है नर्मदा। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान पे हो गया है बाबू। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर्स है बेटा। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंदरगाह पर मैं अभी ट्रिक बना दूंगा, पहले आप लोग वन लाइनर पे फोकस करेंगे। तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बन गया था बेटा। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में। म से महाराष्ट्र, म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, क से कर्नाटक, अ से आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है? आक्साई चीन कहलाता है, आक्साई चीन। जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है आदि। खरबूजा भी जायद में आएगा, ककड़ी भी आएगा और खीरा भी आएगा। ज्वार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बेटा। जो जिला जम्मू कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट। जो जिला मतलब 2 जिला, और जम्मू कश्मीर। झारखंड राज्य निर्माण कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को निर्माण हुआ था। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी पर है, भीला गंगना नदी पर है। भागीरथी और भीला गंगना। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी में के पहाड़ियों में पाया जाता है। टोंडा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ियों में बेटा जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 3 बड़े राज्यों के क्रम में है। राजस्थान है बेटा, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। ज्वार आएगा बेटा जी, बाजरा आएगा, मक्का आएगा, चावल आएगा, तिल आएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रामबाण क्वेश्चन है। तो जरूर आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं और सुनते जाएं पूरे वीडियो को। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साभर झील है जो राजस्थान में है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी से जानी जाती है। गंगा नदी का उद्गमन स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री उत्तराखंड से है बेटा जी। गुजरात एवं महाराष्ट्र नया राज्य कब बने थे? तो 1 मई 1960 में बना था बाबू। और गोवा राज्य का गठन कब किया गया था? 30 मई 1987 में। 30 मई 1987 में बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार के पूर्वी द्वार पर है? तो बेटा वो कोलकाता है, हल्दिया है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 पर छोटा सा गोला और 3 पर एक खड़ी पाई। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाता है? दामोदर नदी। बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी नदी बेटा? तो दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंशदौड़ी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है भ्रंशदौड़ी से होकर गुजरती है। कौन सी नदी बेटा? तो नर्मदा नदी। कौन सी पर्वतमाला
सह्याद्री के नाम से जानी जाती है तो पश्चिमी घाट की पर्वत माला है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ, जो गुजरात में है। वह गुजरात में बब्बर शेर पाए जाते थे बेटा, और बब्बर शेर भी धीरे धीरे बब्बर शेर का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त होते जा रहे हैं। और विलुप्त प्राणी जो होते हैं रेड डेटा बुक में जाते हैं मेरे भाई, और रेड डेटा बुक का कलर जो होता है वो पिंक कलर का होता है। कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है बेटा। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भौर घाट का दर्रा जोड़ता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को, और यह बंदरगाह एकदम व्यस्त रहता है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व का प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ किया गया था? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। तो पूरे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे। सभी क्वेश्चन को 1 से 2 बार इसको सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, और फिर हम नए वीडियो लेके आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।